एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरी एजुकेशन। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 7 लेसन 4 और लेसन का नाम है द कॉप एंड द एंथम। ओके, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिफोर यू रीड। ओके, हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन, क्या अभी कभी आप इस तरह के सिचुएशन में पड़े हैं जहां पर व्हाट हैपेंड व्हाट अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्टेड, यानी जो आपके साथ आप एक्सपेक्ट किए रहते हैं, आशा किए रहते हैं कि मेरे साथ इस तरह होगा, लेकिन उसके सीधा उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि क्या आप इस तरह के सिचुएशन में पड़े हैं जहां पर आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वहां पर सीधे उल्टा हो जाता है सब कुछ। ठीक है, इफ सो, अगर हाँ, यू आर फैमिलियर विद द अर्नी ऑफ द सिचुएशंस, अगर हाँ इस तरह का आप सिचुएशन में आप पड़े हैं तो आप इस तरह का विडंबना से काफ़ी फैमिलियर है, मतलब आप जानकार हैं। ठीक है, या आपको इस तरह के सिचुएशंस के बारे में पता है। विच इज ऑफ्टन एम्ब्रेसिंग, वो जो सिचुएशन होता है काफ़ी एम्ब्रेसिंग होता है, काफ़ी खराब होता है, काफ़ी एम्ब्रेसिंग होता है। ठीक है, द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस, इस स्टोरी में आप उसी तरह के सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे है सोपी इज अ होमलेस जॉबलेस मैन। सोपी क्या है? एक लड़के का नाम है। ठीक है, सोपी एक लड़के का नाम है जो कि होमलेस मीन्स होता है जिसके पास घर नहीं होता है, जॉबलेस जिसके पास जॉब नहीं होता है। ठीक है, उस तरह का आदमी है। सोपी एक होमलेस एंड जॉबलेस आदमी है जिसके पास ना ही घर होता है ना ही जॉब होता है। विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे, जो विंटर है वह यानी जो जाड़े का समय है वो आ रहा था। ठीक है, और जो सोपी था वह एक तरह का जगह ढूंढ रहा था जहां पर वह अपने आप को हाइड कर सके या अपने आप को ठंड से बचा सके। सोपी कम टू ए डिसीजन एट लास्ट, यानी सोपी को एक दिमाग में क्या आया, डिसीजन आया कि वो आखिर में क्या करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर। रेस्टलेसली मतलब बेचैनी से। सोपी जो था वह मूव्ड, यानी मूव्ड मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द मेडिसन स्क्वायर। मेडिसन स्क्वायर पर वो बैठा हुआ था एक सीट पर। ठीक है, वो क्या होता है, परेशान होकर बेचैनी से वह उठ के वहां से चला जाता है। देयर आर सर्टेन साइंस टू शो दैट विंटर इज कमिंग, यानी जब वो वहां पे था तो कुछ ऐसे साइन मतलब वो मतलब देख रहा था कि जो जाड़ा है वो आने वाला है। ठीक है, बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ, जो चिड़िया थी वो साउथ में उड़ रही थी। साउथ में मतलब साउथ डायरेक्शन में उड़ रही थी। ठीक है, पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स। ठीक है, जो पीपल लोग थे वो गर्म कपड़े खरीद रहे थे। एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क, जो पार्क में सोपी बैठा होता है वह अपने सीट से छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। व्हेन यू सी दिस साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर, यानी सोपी सोच रहा है कि अगर इस तरह के साइन आप देखते हैं तो आप समझ लिए कि जो विंटर है, जाड़े का समय है, वह आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ए डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट। डेड लीफ मतलब सूखा हुआ पत्ता। ठीक है, फेल मतलब गिरा, एट सोपी फिश मतलब सोपी के पेड़ पर यानी पैर पर एक सूखा हुआ पत्ता गिरा। दैट वाज ए स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वाज कमिंग, वह एक तरह से स्पेशल साइन था कि विंटर सीजन यानी जाड़े का समय आ रहा है। इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर, यानी वह एक तरह का ऐसा समय था जो कि मेडिसन स्क्वायर जो सिटी थी वहाँ के जो लोग थे अपने आप को ठंड से बचने के लिए कुछ प्रिपरेशंस करते हैं, कुछ तैयारियां शुरू करते हैं, जिसको कोई कोट खरीदना होता है, कोई शॉल खरीदना होता है। ठीक है, तो अपने आप को वो ढकने के लिए, अपने आप को बचने के लिए जाड़े से वो प्रिपरेशंस करते थे। सोपी माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट, यानी जो सोपी का दिमाग था उस तरह का फैक्ट वो रियलाइज किया अपने दिमाग में। द टाइम हैड कम, यानी अब समय आ चुका है। ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी वो टाइम आ गया है कि अब उसे अपने आप की परवाह करने की या अपने आप की देखभाल करने की समय आ गया है उसको। ठीक है, और उसको अपने आप की देखभाल करने के लिए कोई जगह चाहिए। ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, यानी जब कोल्ड वेदर होगी मतलब ठंड मौसम होंगे तो वह एक ऐसा रास्ता निकाला था कि मैं किस तरह से ठंड से बचूंगा। एंड और देयर फॉर, इसलिए ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, इसलिए वो इस दिमाग को मतलब दिमाग में इस तरह का आइडिया आते गए और वो अपने सीट से वहां से उस पार्क में से चला गया। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट
सोपी होप्स फॉर वेदर विंटर वर नॉट वेरी हाई, यानी जो सोपी था वो आशा कर रहा था कि जो आने वाली जाड़े की मौसम है वो ज़्यादा हाई यानी ज़्यादा तेज ठंड नहीं पड़ेगी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, वह यानी सेलिंग अवे ऑन ए शिप मतलब सेलिंग अवे ऑन ए शिप मतलब वह शिप पर भी तैरना नहीं चाहता था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्की, साउथर्न स्की, स्की मीन्स क्या होता है जो बर्फ स्लाइड करते हैं इसको बोलते हैं स्की। ओके, तो जो सोपी था वो स्की पर भी चलना नहीं चाहता था। और द बेबी ऑफ नेपल्स, वह बेबी ऑफ नेपल्स भी नहीं यूज करना चाहता था या वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। 3 months इन द प्रिजन ऑन अ बैक वेल्स आइसलैंड वाज दैट ही वांटेड, यानी सोपी क्या चाहता था, वो सिर्फ एक ही चीज चाहता था कि वो 3 महीने के लिए एक ब्लैक वेल्स आइसलैंड पर वो जेल में चला जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वो जेल में जाएगा तो उसकी देखभाल अच्छी से होगी, उसको टाइम से खाना मिलेगा। ठीक है, उसकी केयर करेंगे सब, अगर तबीयत खराब हो गई तो दवा भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से सोपी के दिमाग में आ रहा था कि अगर मैं ब्लैक वेल्स आइसलैंड यानी जेल में चला जाऊं 3 महीने के लिए तो मैं ठंड से भी बच जाऊंगा और मुझे समय समय पर खाना भी मिलता रहेगा। इस तरह का दिमाग में उसका आइडिया आ रहा है। ठीक है, सो 3 months ऑफ फूड एवरी डे एंड बेड एवरी नाइट, वो सोच रहा है कि अगर 3 महीने तक मैं जेल में रहूंगा तो वहाँ पे डेली जो होगा मुझे भोजन भी मिलेंगे, मुझे बेड भी मिलेगा सोने के लिए। ओके, 3 months ऑफ सेफ फ्रॉम द कोल्ड, और मैं कोल्ड यानी ठंडियों से भी बच जाऊंगा 3 महीने तक। नॉर्थ वाइंड एंड सेफ फ्रॉम कोप्स एंड पुलिस से भी बच जाऊंगा। ठीक है, दिस व्हाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, और वह दुनिया में यानी वह सबसे ज़्यादा सोपी जो था इसी चीज को चाहता था कि मैं 3 महीने के लिए जेल चला जाऊं बैक वेल्स आइसलैंड पे। ओके, सो 4 years यानी उस साल ब्लैक वेल्स आइसलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, यानी 4 years यानी उस साल के लिए वो उसका घर की तरह था। ठीक है, सोच रहा था कि ब्लैक वेल आइसलैंड जो है इस साल के लिए जो मेरा पूरा साल है वह एक तरह से मेरा घर वो रहेगा। ठीक है, रिचर्ड्स न्यूयॉर्क made their plans to go Florida or the shore of the Mediterranean Sea each winters, यानी जो वहाँ के लोग थे वहाँ पे अलग अलग जगह घूमने के लिए जाते थे। ठीक है, प्लान टू गो फ्लोरिडा, फ्लोरिडा भी जाने के लिए मतलब न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाने के लिए भी सोचते थे, और वहाँ पे मेडिटेरेनियन जगह मतलब समुद्र है वहाँ पे लोग भी जाते थे विंटर में। ठीक है, घूमने के लिए। सोपी मेड हिज प्लान फॉर गोइंग टू आइसलैंड, लेकिन सोपी ने क्या प्लान बनाया था, वो एक आइसलैंड पर जाने के लिए प्लान बनाया था। एंड नाउ, और अब द टाइम हैड कम, अब समय आ चुका था। 3 big newspaper, some under his coat and some over his legs, had not keep him warm during the night in the park. अब वो सोच रहा था कि 3 big newspaper, क्या सोपी क्या करता था, ठंड से बचने के लिए अपने अंदर मतलब अखबार लपेट लेता था, ऊपर से मतलब जैकेट चढ़ा लेता था। ठीक है, और वो सोच रहा था कि अब मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ब्लैक वेल्स आइसलैंड जेल पर चला जाता हूँ, जेल में चला जाता हूँ। इसके बाद क्या होता है, सो सोपी वाज थिंकिंग ऑफ आइसलैंड, इसलिए जो सोपी था, ये सोपी है ठीक है, वह आइसलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड बेड, वहाँ पे कुछ सिटी थी जो वहाँ पे जा सकता था और भोजन के लिए वो दूसरों से मांग सकता था। दिस वुड बी गिवन टू हिम, और वो उसको मिलती। ही कुड मूव फ्रॉम एंड बिल्डिंग द अनोदर, और वह जा सकता था एक जगह से दूसरी जगह, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग। एंड द वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और उसकी क्या होती, काफ़ी देखभाल भी होती विंटर के दौरान मतलब ठंड के दौरान। बट ही लाइक ब्लैक वेल्स आइसलैंड बेटर, लेकिन वह ब्लैक वेल आइसलैंड बेटर जानता था, क्योंकि अगर वो जेल में रहेगा, ठीक है, अगर वो जेल में रहेगा तो उसको हर समय खाना भी मिलेगा, बेड भी मिलेगा, और मतलब ठंड से छुटकारा भी मिल जाएगा, उसको वहाँ पर ठंड भी नहीं लगेगी क्योंकि वो एक रूम में रहेगा। ठीक है, सो सोपी स्पिरिट वाज प्राउड, जो सोपी था ये सारी चीज़ें मतलब सोच कर अपने आप में प्राउड महसूस कर रहा था। इफ़ ही वांट टू एनी ऑफ दिस प्लेसेस, अगर वो किसी एक इसमें से किसी एक जगह जाता है तो देयर वो सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, वहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है कि वो उसको करना पड़ेगा तो पड़ेगा ही। ठीक है, इन वन वे और अनदर, एक मतलब स्थान से दूसरे जगह, मतलब इन वन वे और अनदर, यानी एक तरह से या दूसरे तरह से उसको
वो काम करना ही पड़ेगा। ओके, ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, यानी उसे पे करना पड़ेगा जो भी चीज़ें वो देंगे। जैसे कि दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो वहाँ पर अगर जेल में रहता तो वहाँ पर जो कॉप होती हैं, पुलिस होती है, उसको उससे क्या होगी, पैसे भी नहीं मांगेंगे। ओके, बट लेकिन दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, और वहाँ पर क्या होगा, उसको नहलाएंगे भी। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी देंगे। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और उसके लाइफ के बारे में भी जानने के लिए लोग उत्सुक रहेंगे जब प्रिजन में रहेगा। नो, प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट। इसके बाद वो सोफी सोचता है, नहीं, जो जेल है उन सारे सबसे मतलब अच्छा जगह है मेरे लिए। द प्रिजन हैड रूल्स, प्रिजन यानी जो जेल में है वहाँ पे क्या होता है, रूल्स होती हैं, ठीक है, दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जो कि वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट इन अ प्रिजन, लेकिन जेल में अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वाज स्टिल हिज ओन लाइफ, यानी जेल में क्या होता है, जो जिसकी लाइफ होती है वही उसकी लाइफ होती है, ठीक है। वह किसी की भी ना ही ज़्यादा मतलब किसी के कहने पर कोई काम करना पड़ता है या कुछ भी, ठीक है, उसको टाइमली खाना मिलता रहेगा, ठीक है, अच्छे ट्रीटमेंट मिलते रहेंगे, अच्छे से सोने को मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी फ़ायदा था, इसलिए वो सोच रहा था सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइसलैंड। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, सोफी डिसाइड कर लेता है कि मैं जाऊँगा तो जाऊँगा आइसलैंड पे ही, मतलब जेल में ही। एट वंस बिगेन, जैसे ही वो एक बार मतलब बिगेन किया, मतलब चालू किया, टू मूव टुवर्ड हिज डिजायर, मतलब अपने जो डिजायर थी, अपनी जो अंदर की जो ललक थी, अंदर की जो अपनी एक दिमाग में जो बात थी, वह वहाँ पर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। सोफी डज हिज बेस्ट, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सोफी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। जो सोफी था वो गैर कानूनी चीज़ें करना अब स्टार्ट कर दिया था कि मुझे कोई पकड़ेगा और जेल में रख देगा और क्या करूँगा, मैं आइसलैंड पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो सोफी क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पर गलत चीज़ें, गैर कानूनी चीज़ें करना शुरू कर देता है कि कोई मुझे पुलिस पकड़ेगी और मुझे जेल भेजेगी तो मुझे काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद से जेल जाना चाहता हूँ ठंड से बचने के लिए। ही ट्राइज 3 ट्रिक्स, वो 3 ट्रिक्स मतलब क्या किया, ट्राई किया। सोफी जो था 3 तरह की चीज़ें ट्राई किया, 3 तरह का आइडिया ट्राई किया कि मैं इस तरह से मैं जेल जा सकता हूँ। अगर मैं एक काम करूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ेगी और मुझे जेल में डाल देगी, ठीक है। ऑल इन वैन, यानी जितने भी उसके प्लान होते हैं वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है, व्यर्थ हो जाते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, द फियर दैट नो कॉप विल एवर कैच हिम मेक हिम सिक एट हार्ट, यानी जो पुलिस थी वो उसको नहीं पकड़ती और ये सारी चीज़ें उसको काफ़ी सोचकर दुखी हो जाता है वो सोफी जो होता है। सो स्टार्ट करते हैं। देयर वर मनी इजी वे ऑफ डूइंग दिस, यानी गैरकानूनी चीज़ें करना, ठीक है, या गैरकानूनी चीज़ें करने के लिए उसके कई तरह के स्थान या मतलब कई तरह के क्या थे, रास्ते थे। दिस मोस्ट प्लेजेंट वे was to go and have a good dinner at a fine restaurant। वो सोच रहा था कि सबसे आसान रास्ता है कि मैं एक अच्छे से भोजनालय यानी रेस्टोरेंट में जाऊं या खाना खाऊं, ठीक है, खाना खाऊं। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, देन उसके बाद उससे पैसे के लिए लोग पूछेंगे तो मैं कह दूंगा मेरे पास पैसे नहीं है, और वो जो मालिक है, ऑनर है उस रेस्टोरेंट की, ठीक है, वो मुझे जेल भेजवा देगा, ऐसा सोच रहा था सोफी। सो एंड देन अ कॉप कुड बी कॉल्ड, अब जब मैं पैसे नहीं दूंगा उस रेस्टोरेंट पे खाया रहूँगा तो वो लोग क्या करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे और मैं जेल चला जाऊँगा। इट वुड ऑल डन वेरी क्विकली क्वाइटली, और ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, ऐसा सोफी सोच रहा था। सोफी क्या सोच रहा था कि मैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाऊँगा, वहाँ पर खाना खाऊँगा अच्छी तरह से, और बाद में कह दूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, पुलिस बुलाएंगे, और जब पुलिस बुलाएंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं उनके साथ जेल चला जाऊंगा, क्योंकि सोफी ठंड से बचने के लिए वो खुद से जेल जाना चाहता था, ठीक है। तो इस सारी तरह के दिमाग वो लगाता है। तो आइए आगे देखते हैं। दिस कॉप वुड अरेस्ट हिम, और इसके बाद क्या होगा, वो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। ही वुड बी टेकन अ जज, और उसके बाद वो जज के पास जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और इसके बाद वो क्या होगा, उसको रेस्ट देगा, मतलब जेल भेज देगा, ठीक है, सोफी को। इस तरह का आइडिया वो दिमाग में लगा रहा था। द सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट। ओके, इसके बाद क्या होता है, सोफी लेफ्ट हिज सीट, अपने सीट से उठता है, एंड वॉक्ड स्लोली, वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर सिटी से बाहर की तरफ,
टू प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल, वहाँ पे कहाँ पर जाता है, एक ऐसा स्ट्रीट में, एक ऐसे गली में जिसका नाम होता है ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, ओके, इसका नाम होता है। इसके बाद ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। इसके बाद वो अक्रॉस मतलब ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस, एक वाइड स्पेस से जाता है, स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और नॉर्थ की तरफ वो जाना शुरू कर देता है। ही स्टॉप्ड एट अ लॉज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, वो कहाँ पर रुका, जहाँ पर ढेर सारे लाइट जल रही थी एक रेस्टोरेंट पे ब्राइटली, ठीक है, वो वहाँ पर रुक जाता है, ओके। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथेस अपीयर एवरी इवनिंग। वह किस तरह का रेस्टोरेंट था, वह ऐसा रेस्टोरेंट था, होटल ऐसा था जहाँ पर लोग अच्छे कपड़े में, अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर खाने के लिए हर एक इवनिंग यानी हर एक शाम को आते थे। सोफी बिलीव दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑलराइट। सोफी अपने आप में बिलीव किया, ट्रस्ट किया कि मेरे जो कपड़े हैं वो सब ठीक हैं इस रेस्टोरेंट में घुसने के लिए, और अपने पैर पर भी देखता है, ठीक है। हिज फेस वॉज क्लीन, जो उसका फेस था सोफी को काफ़ी क्लीन था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका जो कोट था वो ऐसा सोच रहा कि ठीक है, मतलब इस होटल में जाने के लिए इतना बहुत है, ठीक है। ही कुड इफ़ ही कुड गेट अ टेबल, अगर वह उसको टेबल मिल जाती है खाना खाने के लिए, बैठने के लिए, ही बिलीव दैट द सक्सेस वुड बी दिस, वो बिलीव करता है कि मैं उतने में सक्सेस हो जाऊंगा, मेरे काम बन जाएगी, ओके। द यहाँ पर रेस्टोरेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, द पार्ट ऑफ दैट ही वुड सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑलराइट, ओके, यानी अगर वह टेबल के पास चला जाता है तो वो क्या होगा, सक्सेस हो जाएगा, और जो द टेबल वुड बी लुक ऑलराइट, और जो उसकी प्लानिंग थी वो सक्सेस हो जाएगी। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क फॉर, और उसके बाद क्या होगा, जब मैं टेबल पर चल जाऊंगा तो वेटर क्या होगा, मेरे लिए जो भी चीज़ें मैं खाने के लिए बोलूँगा वो लेके मेरे लिए आएगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, और वो स्टार्ट कर दिया सोचना कि मुझे क्या पसंद है। इन दिस माइंड ही कुड सी होल डिनर, और इस तरह से वो पूरे अपने डिनर को खा सकता है। द कास्ट वुड नॉट टू हाई, यानी कास्ट जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि मैं ज़्यादा पैसे का नहीं खाऊंगा। ही डिड नॉट वांट टू रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वो नहीं चाहता था कि मैं इतना खा लूँ कि जो रेस्टोरेंट के ऑनर है वो गुस्सा हो जाए, मुझे पैसे भी नहीं देना है, ठीक है। तो वो सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा खाऊंगा और वो पुलिस बुला लेगा, और जब पुलिस बुला लेगा तो मैं उसके साथ जेल चला जाऊंगा, इतना ही उसका प्लानिंग था, ओके। सो इसके बाद क्या होता है, बट ही द डिनर वुड लीव हिम फील्ड एंड अनहैप्पी फॉर दिस जर्नी टू हिज विंटर होम। अब इसके बाद क्या होगा, डिनर वुड लीव हिम, उसके बाद डिनर को छोड़ेगा वो, ठीक है, यानी जब डिनर कर लेगा फील्ड एंड हैप्पी, तो वो काफ़ी खुश हो जाएगा अपने जर्नी टू हिज विंटर होम, अपने विंटर होम जाने के लिए वो काफ़ी खुश हो जाएगा जब वो खा चुका रहेगा, ऐसा सोच रहा है अभी सोफी। बट एज ए सोफी पुट द हिज फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, जैसे ही सोफी उस होटल के अंदर अपने एक पैर को रखता है, यानी उस दरवाजे के अंदर, होटल के दरवाजे के अंदर अपने पैर को रखता है, दैट हैड वेटर सा, मतलब हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, ओके। इसके बाद उसके टूटे हुए जूते को वह वेटर देखता है, ओके। अनटोन क्लॉथ, और फटे हुए कपड़े को भी, दैट कवर हिज लेग, जो कि उसके पैर जो ढके हुई थी उससे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड द मूव हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन। इसके बाद क्या करता है वेटर सोफी को पकड़ता है और सीधे उसको क्या करता है, रेस्टोरेंट से बाहर कर देता है, ठीक है। सोफी टर्न ऑफ बोर्डवे, इसके बाद सोफी होता है वापस चला आता है बोर्डवे की तरफ। इट सीम दैट हिज मोस्ट इजी वे टू द आइसलैंड वाज नॉट टू बी हिज, ओके। इसके बाद वो सोचा सोफी कि ये काफ़ी अच्छा प्लान था, लेकिन क्या है, ये प्लान मेरा सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, और उसके बाद वह जेल जाने के लिए अब दूसरे तरकीब को सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा, और इसके बाद मैं जेल जाऊंगा। इसके बाद क्या होता है, एट अ कॉर्नर ऑफ सिक्स्थ एवेन्यू, सिक्स्थ एवेन्यू क्या है, एक तरह से जगह का नाम है, वाज ए शॉप विद ए वाइड ग्लास विंडो, और वहाँ पे एक दुकान था जहाँ पे ग्लासेस लगे हुए थे, ब्राइट इलेक्ट्रिक लाइट भी वहाँ पर जल रही थी उस दुकान पर। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, ओके। उसके बाद क्या करता है, सोफी एक पत्थर को उठाता है और वह उस पत्थर को मार देता है उस पर एक शीशे पर, ठीक है, कि वो शीशे को फोड़ देता है। इसके बाद तोड़ने के बाद वो सोचता है कि वो लोग पुलिस बुलाएंगे और मैं पुलिस के थ्रू क्या आऊँगा, चला जाऊँगा।
पीपल कम रनिंग अराउंड द कॉर्नर। इसके बाद जैसे ही वो पत्थर मारता है उस शीशे पे, तो उसके चारों बगल क्या होते हैं, आदमी आ जाते हैं। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, और जो एक पुलिस था वहां पे तुरंत आ जाता है। सोपी स्टूड स्टिल, जो सोपी रहता है वो भागता नहीं है, वो अभी तक वहीं पर खड़ा रहता है। एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सा द कॉप, और वो हंसता है जब वो एक पुलिस को देखा। ओके, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक पुलिस गया यहाँ पर, तो सोपी यहाँ पर देख रहा है। ओके, और यहाँ पर सोपी जो है यहाँ पे पीछे पे ग्लास, यहाँ पर ग्लास तोड़ दिया है, यानी शीशा तोड़ दिया है। सोचता है कि अब पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी और इसी बहाने मैं जेल चला जाऊंगा और मेरी जो विंटर होगी, ठीक है, अच्छी तरह से बीतेगी। इसके बाद क्या होता है, वेयर द मैन दैट डिड दैट आस्क द कॉप, यानी पुलिस पूछता है कि वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, मतलब वो आदमी कहाँ पे है जो शीशे को तोड़ दिया। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट। इसके बाद कहता है, सैड सोपी कहता है कि क्या तुम्हारे हिसाब से मैं इसको नहीं किया हूँ, यानी मैं नहीं तोड़ा हूँ इसको। तो वो बोलता है, ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, व्हाट ही वांटेड वाज कमिंग टुवर्ड्स हिम। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो काफी फ्रेंडली था, हैप्पी था, ठीक है सोपी। व्हाट ही वांटेड वाज कमिंग टुवर्ड्स हिम, वो चाहता था कि वो पुलिस जो है उसके पास आए। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, लेकिन जो कॉप यानी पुलिस की जो दिमाग थी वो उसकी मतलब सोच रहा था कि वह नहीं तोड़ा है, शायद सोपी नहीं तोड़ा है ग्लास को। मेन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक ए कॉप, ऐसा सोचता है कि अगर सोपी ने तोड़ा होता तो कोई भी किसी भी सामान को तोड़कर या कोई भी चीज़ों को नुकसान पहुंचाकर वहां पर आदमी रुकता नहीं है, ठीक है, भागना शुरू कर देता है, ठीक है, ऐसा पुलिस सोच रहा था। लेकिन जो सोपी था वहीं पर खड़ा था, तो इसीलिए पुलिस का शक नहीं हुआ कि सोपी ने तोड़ा हुआ था। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, और वे भाग जाते पुलिस को देखते ही। द कॉप्स अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग। ओके, इसके बाद वो पुलिस एक दूसरे आदमी को दौड़ते हुए जाते हुए उस स्ट्रीट में देखा। ही रन आफ्टर हिम, उसके पीछे वो दौड़ने लगा पुलिस, ठीक है। एंड सोपी सिक एट हार्ट, सिक एट हार्ट मतलब उसको काफी दुख हुआ कि ये भी प्लान लग रहा है मेरा मिस हो गया, ये भी प्लान क्या है, फेल हो गया। वॉक स्लोली अवे, इसके बाद वहां से जाना शुरू कर दिया। ही हैड फेल 2 टाइम्स, वह अब 2 बार फेल हो चुका था। अक्रॉस द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट में वॉज अनदर रेस्टोरेंट, उसी स्ट्रीट में दूसरा एक रेस्टोरेंट था, ठीक है, यानी होटल था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन बोर्डवे, यानी वो बोर्डवे पे जिस तरह का रेस्टोरेंट था वह इस तरह का रेस्टोरेंट ये नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो उस मतलब जो लोग होते थे वो ज़्यादा धनी नहीं होते थे, उस तरह के लोग इस जो रेस्टोरेंट होती थी उसमें खाने के लिए जाते थे। इट फूड वॉज नॉट सो गुड, जो यहाँ के उस होटल की भोजन थी, फूड थी, वो काफ़ी अच्छे भी नहीं थे, क्वालिटी भी नहीं थी, ठीक है। इन टू दिस सोपी लुक्ड हिज ओल्ड शूज एंड दिस टोन क्लॉथ। इसके बाद क्या करता है, सोपी अपने पैर को देखता है और अपने फटे पुराने कपड़े को देखता है। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और कोई भी उसको नहीं रोका, ठीक है। ही सट डाउन एट टेबल एंड वाज सून ईटिंग अ बिग डिनर। इसके बाद वो टेबल पर बैठ जाता है और वो डिनर करना शुरू कर देता है, मतलब खाना खाना शुरू कर देता है। इसके बाद क्या होता है, वेन ही फिनिश, जैसे ही वो डिनर कर चुका होता है, ही सैड, वो कहता है दैट, वो कहता है कि ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है। जैसे ही सोपी खाना खा चुका होता है उस तीसरे रेस्टोरेंट में, वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। गेट बिजी एंड कॉल ए कॉप, यानी चलो एक पुलिस को बुलाओ, ठीक है। सैड सोपी एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, यानी जेंटलमैन की तरह तुम लोग वेट मत करो, नो कॉप फॉर यू। इसके बाद वो जो ऑनर होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट की, वो कहता है नो कॉप फॉर यू, कि तुम्हारे लिए मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा। शायद द वेटर, वेटर कहता है। ही कॉल अनदर वेटर, वो दूसरे वेटर को बुलाता है। 2 वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन दी हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। उसके बाद दोनों वेटर उस सोपी को पकड़ कर बाहर मतलब फेंक देते हैं, ठीक है। ही स्टूड अप स्लोली, इसके बाद वहां पर जाकर वो धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। वन पार्ट ऑफ द टाइम, एक समय, एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ्स, वो क्या करता है, अपने कपड़ों से धूल को साफ करता है, ठीक है, जो बेटे उन्होंने बाहर फेंका था उसको। प्रिजन सिम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम्स, द आइसलैंड सिम्ड वेरी फार अवे। इसके बाद वो सोपी सोचता है कि लग रहा है कि मैं जेल नहीं जा पाऊंगा, वो काफ़ी एक तरह से ड्रीम मतलब हैप्पी ड्रीम, मतलब एक तरह से ड्रीम मतलब सपना बनकर रह चुका है वहाँ पर जाना। द आइसलैंड सिम्स वेरी फार अवे, अब जो आइसलैंड है वो मुझे काफ़ी दूर दिखाई देता है, लगता है मुझे मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊंगा। अ कॉप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, और वो एक पुलिस वहाँ पर खड़ा था, ठीक है,
और वो हंसते हुए वहाँ से चला गया क्योंकि सोच रहा था कि लग रहा है कोई पागल वगैरह है, ठीक है। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, इसके बाद सोफी फिर से जाना शुरू कर दिया। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो रुका, ही वॉज नियर सर्वल थिएटर्स, वो एक थिएटर के पास रुका। इन दिस पार्ट ऑफ सिटी, यानी उस सिटी की जगह, स्ट्रीट आर ब्राइटर एंड हार्ट आर मोर जॉयफुल एंड देन द अदर पार्ट्स, ओके। वहाँ पे क्या था, काफ़ी ढेर सारे ब्राइटर लाइट्स थे, वहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था सोफी। वुमन एंड men रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, और वहाँ पर सड़क पर खड़े होकर, स्ट्रीट में खड़े होकर वो देख रहा था कि जितने भी लोग थे वो अच्छे अच्छे कोट पहने हुए थे, ठीक है, और आदमी थे, ठीक है, औरतें थी, वहाँ पर टहल रही थी, ये सारी चीज़ें वो देखता है। सडन फोयर काट सोफी, यानी एक तरह से मतलब फियर, मतलब डर आ गया मतलब सोफी के दिल में। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, नहीं जो कॉप है वो मुझे अरेस्ट करने जा रहा है, ऐसा लगा उसको। इसके बाद आगे क्या होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सोफी ट्राइज हिज लक टू स्टन, जो सोफी था 2 बार अपना लक को ट्राई किया जेल जाने के लिए, बट कॉप्स रिमेन इंडिफरेंट एट ईवर, लेकिन जो वहाँ पुलिस थी काफ़ी डिफरेंट बिहेव की उसके साथ। सोफी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम, यानी सोफी को क्या याद आता है, उसके बचपन का एक घर याद आता है उसको, एंड मदर्स और उसकी मम्मी याद आती है। एंड रिजॉल्व टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और इसके बाद वो क्या होता है, रिजॉल्व टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, उसको ऐसा लगता है कि एक तरह से नया सहारा उसको मिल गया है, ठीक है। फीलिंग इन हैंड ऑन हिज आर्म्स, यानी कैसा फील कर रहा था, लग रहा है कि वो अपने मम्मी का हाथ को फील कर रहा है अपने बाहों में, ठीक है। सोफी टर्न्स अराउंड टू सी द बोर्ड फेस ऑफ ए कॉप, उसके बाद जो सोफी होता है वो मुड़ता है एक पुलिस को देखने के लिए वहाँ, ठीक है, सी द बोर्ड फेस ऑफ कॉप। इसके बाद क्या होता है, देन इसके बाद ही केम टू अनदर कॉप, वो दूसरे कॉप के पास आया। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, एक थिएटर के पास आया। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स ट्राई, उसने सोचा कि चलो मैं कुछ दूसरा और ट्राई करता हूँ जेल जाने के लिए। ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, यानी वो अब कैसा करने लगा, वो एक तरह से नौटंकी करने लगा कि वो ज़्यादा पिया हुआ है, और वो चिल्लाने लगा जोर जोर से कि कोई मतलब पुलिस आ गई और मुझे अरेस्ट कर लेगी और मैं इसी बहाने मतलब जेल चला जाऊंगा, ऐसा सोच रहा था सोफी। इसके बाद क्या होता है, हिज वॉइस वॉज लाउड एज ही कुड मेक, इसकी जो आवाज़ थी इतनी तेज थी जितना तेज वो बोल सकता था। ही डांस्ड, उसने डांस किया। ही क्राइड आउट, वो चिल्लाया भी, ठीक है। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोफी, और इसके बाद एक पुलिस आया उसके पास, ठीक है। एंड सेड टू वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, व्हाट है, उसके बाद साइड एंड मैन स्टैंडिंग नियर हिम, उसके बाद वो एक आदमी को, उसके पास खड़े हुए आदमी को कहता है, ठीक है, ये सोफी है, इससे कहता है ये पुलिस है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सोफी एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, वो एक, उसके बाद यानी सोफी के पास एक आदमी खड़ा हुआ था, उस आदमी से वो पुलिस वाला कहता है कि इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय, क्या वो उस कॉलेज का बॉय है, यानी वो कॉलेज का लड़का है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, मतलब ये किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। ही हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, यानी जो कॉलेज के लड़के हैं क्योंकि उनको छूट मिली रहती है, तो वो पुलिस वाला कह रहा है कि चलो उन कॉलेजेस के लड़के को छूट रहती है, चिल्लाने दो जितना चिल्ला रहा है, ठीक है, वो किसी को हर्ट नहीं करेगा। इसके बाद क्या होता है, सोफी वॉज क्वाइट, सोफी जो था वहाँ पे शांत हो जाता है। वाज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, यानी जो पुलिस था उसको पकड़ने नहीं जा रहा था। ही बिगेन टू थिंक, वह अब सोचना स्टार्ट कर दिया, द आइसलैंड एज इफ इट इज वर एज फॉर एज अ स्टार, यानी जो उसका आइसलैंड है अब लग रहा है कि वो एक छोटे से स्टार, मतलब तारे की तरह काफी दूर है, ठीक है। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, और वो अपने बाद क्या किया, उसके बाद अपने कोट को निकालता है। दिस वाइंड वॉज वेरी कोल्ड, जो वहाँ की हवा थी वो काफ़ी कोल्ड थी, ठीक है। दिस वाइंड वॉज वेरी कोल्ड। देन ही सा अ मैन इन शॉप बाइंग अ न्यूज पेपर, इसके बाद वो एक आदमी को न्यूज पेपर खरीदते हुए एक दुकान पर देखा। द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, जो उस आदमी का छाता था उस मतलब डोर के किनारे था, ठीक है, दरवाजे के किनारे रखा हुआ था। द सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोफी क्या होता है उस दुकान के अंदर जाता है। टुक द अम्ब्रेला, यानी उस छाते को ले लेता है। एंड वॉक्ड स्लोली, और उसके बाद स्लोली अवे, मतलब वहाँ से
मतलब दूर चला जाता है। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, उसके बाद जो आदमी का छाता रहता है वो आदमी उस सोफी को पीछे पीछे फॉलो करते हुए आता है। माई अम्ब्रेला ही सेड, इसके बाद वो आदमी कहता है कि माई अम्ब्रेला, मेरा छाता, वो कहता है, ठीक है। ओ इट इज सेड सोफी, ओ इट इज, इसके बाद कहता है क्या ये अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल ए कॉप, यानी उससे आदमी से कहता है सोफी क्या मैंने आपका छाता लिया, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक पुलिस बुलाते। आई टुक इट, मैंने इसको ले लिया। योर अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल ए कॉप, देयर वंस स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, यानी द मैन वॉक्ड मोर स्लोली, सोफी डिड द सेम, ओके। इसके बाद क्या होता है, वहां पे एक आदमी खड़ा होता है, उस सोफी के पास आता है। ही हैड अ फीलिंग दैट ही वाज गोइंग टू फेल अगेन, सोफी ऐसा महसूस कर रहा था कि वो एक बार और फेल होने जा रहा है अपने प्लानिंग में। द कॉप लुक्ड एट द टू मेन, जो पुलिस वाला था दोनों आदमी को देखता है। आई सेड, इसके बाद सेड द अम्ब्रेला मैन, इसके बाद जिसका अम्ब्रेला था वो कहता है दैट इज यू नो हाउ दिस थिंग्स हैपन, क्या आप जानते हैं चीज कैसे हुआ। इफ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर ये अम्ब्रेला आपका है, छाता आपका है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत दुख है, ठीक है। आई फाउंड इट एट मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मैं एक सुबह का समय था, एक रेस्टोरेंट में मैं इस छाते को पाया। इफ यू से, अगर आप कहेंगे इट्स योर्स, कि आपका ये आपका है, इट्स योर्स मतलब ये आपका है, आई होप यू विल, मतलब मैं आशा करता हूँ कि ये आप ही का होगा और मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। इट्स माइन, क्राइड सोफी, सोफी चिल्ला के कहता है कि नहीं ये मेरा है, विद एंगर इन दिस वॉइस, यानी नाराज होकर अपने आवाज में। द अम्ब्रेला मैन हैरिड अवे, अम्ब्रेला मैन जो होता है वो दूर चला जाता है। द कॉप हेल्प अ लेडी क्रॉस द स्ट्रीट, उसके बाद जो कॉप होता है, पुलिस होता है, वो दूसरी लेडी को हेल्प करने लगता है और जो सोफी होता है वहां पर अकेला खड़ा रहता है। सोफी वॉक्ड ईस्ट, इसके बाद सोफी जो होता है वो अब ईस्ट की तरफ मतलब पश्चिम की तरफ जाना शुरू कर देता है। He threw the umbrella as far as he could throw it, वो क्या किया, जितना तेज वो उस छाते को फेंक सकता था दूर तक वह उस छाते को फेंक दिया। He talked to himself about the cop, वह अपने आप से पुलिस के बारे में बातें करता है कि what he thought of them because he wished to be arrested, यानी मेरा थॉट क्या है, मेरा सोच क्या था, मेरा यही सोच था कि मैं सिर्फ एक अरेस्ट होना चाहता था। They seemed to believe he was like a king who could do no wrong, okay? यानी वो सोच रहा था कि मैं एक तरह से राजा हूं, मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता हूं, ऐसा सोफी सोच रहा था कि ऐसा पुलिस के मन में लग रहा है, सोच रहा था वो। एट लास्ट, यानी लास्ट में क्या होता है, सोफी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी, इसके बाद जो सोफी होता है एक सुनसान जगह उस सिटी में एक स्ट्रीट में पहुंचता है। ही टर्न हियर एंड बिगिन टू वॉक, वहां पे आता है, मुड़ता है और वहां पे चलना शुरू कर देता है, किधर, साउथ टुवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर, मेडिसन स्क्वायर के तरफ वो जाना शुरू कर देता है। ही वॉज गोइंग होम, वो घर जा रहा था, ठीक है। ऑल्दो, हालांकि ही वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, लेकिन उसके पास क्या था, सिर्फ एक ही सीट थी उस पार्क में बैठने के लिए। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन एक कॉर्नर में, एक कोने में सोफी स्टॉप्ड, सोफी क्या हो गया, रुक गया। ही वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, उस कॉर्नर में सोफी का एक बचपन का घर था। थ्रू वन विंडो, यानी एक विंडो मतलब एक विंडो में क्या होता है, एक खिड़की के द्वारा, ही कुड सी सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, वह एक जलते हुए सॉफ्ट लाइटिंग को देख सकता था। दैट ही हैड बीन लिविंग रूम, जो उसका एक लिविंग रूम था एक समय बचपन में। वेयर ही, जहाँ पर वह हैड स्पेंड मनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर वो काफ़ी अच्छे हैप्पी मोमेंट्स क्या किया था, स्पेंड किया था। स्वीट म्यूजिक, काफ़ी अच्छे म्यूजिक भी सुनता था वहाँ पर। केम टू सोफी ईयर्स एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और वहाँ पे एक ऐसा म्यूजिक सुना जहाँ पर वो क्या होता है, सोफी रुक जाता है, ओके। द मून वाज अबव, जो चंद्रमा थी पूरे सर पर थी, मतलब ऊपर थी आकाश में। पीसफुल एंड ब्राइट, काफ़ी पीसफुल शांत पूरा मौसम था, काफ़ी ब्राइट था। देयर वर अ फ्यू पासिंग्स, वहाँ पर कुछ आदमी लोग जा आ रहे थे, ठीक है। ही कुड हियर बर्ड्स हाइज अबव हिम, वह कुछ पंछियों को अपने ऊपर देख सकता था। एंड द म्यूजिक दैट कम फ्रॉम द रूम सेल सोफी देयर, और वहाँ पर कुछ म्यूजिक भी सुन सकता था जहाँ पे उसके रूम से आ रहे थे, ठीक है। फॉर ही हैड नोन, वो जानता था कि इट विल लॉन्ग एगो, कि बहुत मतलब समय पहले, इन दोज डे, उस समय दिन, हिज लाइफ कंटेन सच ए थिंग्स एज अ मदर एंड फ्लावर एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन दो एंड क्लीन क्लॉथेस, ओके।
यानी वो सोच रहा था कि एक समय ऐसा भी था कि मैं अपने मम्मी के साथ यहाँ पे अच्छा से रहता था, अपने कपड़े क्लीन रखता था, अपने सारे काम करता था, इस तरह से वो सोचता रहता था। देयर वॉज अ सडन अ वंडरफुल चेंजेस इन अ सोल, यानी इसके बाद क्या होता है, उसके सोल मीन्स क्या होता है, एक तरह से आत्मा में, यानी सोफी के आत्मा में एक तरह से चेंजेस हुआ, ठीक है। ही साथ विद अ सिक्स फियर, वो बड़ी दुख से देखा, हाउ ही हैड फॉलन, ही सा हिज वर्थलेस डे, यानी वो देखा कि मैं किस तरह से, कितना अच्छा मेरा घर था, मेरी मम्मी थी, अब मैं किस तरह से नीचे गिर चुका हूँ, लगता है ऐसा, ठीक है। हिज रॉन्ग डिजायर्स, हिज डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड्स, ऐसा सोचता है कि रॉन्ग डिजायर मतलब जो मेरी इरादा है काफ़ी बेकार है, डेड होप्स मतलब जितनी भी आशा थी वो मेरी मर चुकी है, दैट लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और वो अपने दिमाग की जितनी भी पावर है वो अब खो चुका है, ऐसा सोच रहा था सोफी। एंड आल्सो, और इन अ मोमेंट मतलब एक समय में, हिज हार्ट आंसर हिज चेंज इन द हिज सोल्स, इसके बाद उसके दिमाग में आता है कि मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, उसे लड़ना पड़ेगा अपने मतलब जीवन को चेंज करने के लिए, ऐसा मोटिवेट होता है, ठीक है वो। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वह अपने आप को ऊपर रखेगा या अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करेगा, आउट ऑफ द मड, यानी इस कीचड़ से। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वह अपने आप को एक तरह से फिर से अपने आप को एक आदमी या अपने आप को एक इंसान बनाएगा, ऐसा सोफी सोच रहा था, ठीक है। इसके बाद देयर वाज अ टाइम, एक समय था, ही वॉज यंग इनफ, जब वो छोटा था, ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन हिज लाइफ, यानी जब वो छोटा था तो उसके पास एक पर्पस थे कि लाइफ में उसे क्या करना है, एंड फॉलो इट, और उसके बाद वो फॉलो करता था। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, जो उससे म्यूजिक सुना था उस स्ट्रीट में, वो म्यूजिक उसकी लाइफ को चेंज करके रख दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, वो सोचा कि मैं कल से काम को ढूंढूंगा। मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम जॉब, एक आदमी उसको ऑफर कर देता है एक जॉब। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, और वह एक इंसान को ढूंढेगा जो कि एक तरह से इंसान था, ठीक है। यानी अपने आप को कहता है कि मैं अपने आप में एक इंसान ढूंढूंगा। ही वुड बी समबॉडी इन द वर्ल्ड, और वो एक तरह से एक मतलब ही वुड बी समबॉडी मतलब वो एक तरह से इंसान बनेगा दुनिया में। ही वुड, सोफी फेल्ट इन हैंड एंड हिज आर्म्स, वह सोफी क्या करता है इस तरह से फील करता है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द बोर्ड फेस ऑफ अ कॉप, इसके बाद वो बोर्ड फेस ऑफ क्या करता है, कॉप का देखता है। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, आस्क द कॉप, इसके बाद पुलिस पूछता है उससे, वहाँ पे पुलिस आती जाती रहती है, ठीक है। स्ट्रीट में जब सोफी खड़ा था तो वहाँ पे पुलिस पूछती है कि व्हाट आर डूइंग हैंगिंग आउट अराउंड हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नथिंग सैड सोफी, सोफी कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट सैड द कॉप, यानी पुलिस वाला कहा क्या तुम जो बोल रहे हो तो क्या मैं बिलीव कर लूंगा कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो। फुल ऑफ हिज न्यूज स्ट्रेंथ, सोफी बिगिन टू आर्ग्यू, और सोफी क्या था अब आर्ग्यू मतलब बहस करना शुरू कर दिया उस पुलिस के साथ। एंड इट इज नॉट वाइज एंड आर्ग्यूमेंट विद द न्यू कॉप, यानी एक बुद्धिमत्ता नहीं थी कि न्यूयॉर्क पुलिस के साथ क्या करे, वो बहस करे। कम अलोंग सेड द कॉप, यानी मतलब पुलिस वाला कहा कि मेरे पास आओ, ठीक है। 3 months prison on the Blackwell Island, said the judge to the सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग। इसके बाद सोफी क्या होता है कि उसके जो लास्ट में होती है वो कामयाब हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस अपने आप बुलाता है, पुलिस उसको जेल में डाल देता है, जज के पास पहुंचा देता है, और जज जो होता है नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, सोफी को 3 महीने के लिए जेल में ब्लैकवेल आइलैंड के लिए वह कह देता है, ओके। ऐसी वो अपनी डिसीजन ले लेता है, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।